देवताओं का ऋण हम पे चढ़ता है। अब दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। तो ऋषि हम लोग क्या देके भूले हैं भाई? ऋषियों का हम पे कर्ज कैसा? तो देखिए, मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ आपके अपने कर्मों के द्वारा, ये बात निश्चित है। लेकिन इस मनुष्य योनि में आकर के हमारे कर्म क्या है, हमें क्या कर्म करने चाहिए, किस कार्य के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस युग में इस धराधाम पे आने के बाद हमें जीना कैसे है, हमारे दायित्व क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। ये जो हमारा जीने का संविधान है ना, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं बना रखा। भारत का संविधान है, लेकिन इससे अलग हमारे मनुष्यों का अपना एक संविधान है जिसके अंतर्गत हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या दायित्व है और अपने पुत्र पे क्या अधिकार बनता है पिता का। एक पुत्र का पिता से क्या अधिकार और क्या दायित्व है, पत्नी का पति पे, पति का पत्नी पे क्या अधिकार और क्या दायित्व है, ये हमारे ऋषियों ने तय किए हैं। हमारे ग्रंथ रूपी संविधान में ये सब दिया गया है, जिसको लेकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। इन ग्रंथों से जिनकी रचना हमारे ऋषियों ने कर रखी है, हम लोग ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेकर के जिस कार्य के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो कार्य कुछ नहीं है, 4 कारण के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। 4 काम करने, वो 4 काम में सबसे पहला काम है धर्म, दूसरा कार्य है अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं कर्म योनि। बाकी की जितनी योनियां हैं सब योनि भोग योनि है। पूर्व जन्म के संचित कर्म को लेकर के आए हैं और अपना भोग भोग रहे हैं। वो कर्म नहीं कर सकते, मनुष्य कर्म कर सकता है। करना अच्छा कर्म तो है, सत्कर्म तो है, धर्म नहीं है। हम अलग रूप से धर्म को देखते हैं। जहां धर्म की बात है वहां पे पंडित जी नजर आने लगेंगे, देवता नजर आने लगेंगे, पूजन और पूजन की सामग्री नजर आने लगती है। धर्म की बात करते हैं,